एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम सभी जो लुसेंट का थ्योरी लेक्चर है उसको मैं आप लोगों के सामने वन लीनियर के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा था। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो कहते हैं किस क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीयक क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र का। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है। किसी समयावधि में होने वाली वास्तविक आय क्या कहलाती है? आर्थिक समृद्धि। किसी समयावधि में होने वाली वास्तविक आय क्या कहलाती है? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि के लिए क्या जरूरी है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक समृद्धि कहलाएगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से आप किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड पता कर सकते हैं। आर्थिक विकास कब कहा जाएगा? जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो तो उसे आर्थिक विकास कहा जाएगा। जीवन की गुणवत्ता में अगर सुधार हो तो उसे आर्थिक विकास कहा जाएगा। आर्थिक विकास मूलतः क्या है? तो यह एक मानव विकास है। आर्थिक विकास मूलतः क्या है? तो मानव विकास है। किसने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किसने किया? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। किसने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया? तो महबूब उल हक। आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किसने किया? तो महबूब उल हक ने। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो वहाँ की प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर। आधारभूत आवश्यकता का प्रत्यागम किसने किया? तो विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने आधारभूत आवश्यकता का प्रत्यागम किया। विभिन्न देशों की आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण हैं? तो फर्स्ट है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, क्रय शक्ति समता विधि, निवल आर्थिक कल्याण और मानव विकास सूचकांक। इन सभी चीज़ों से आप विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति पता कर सकते हैं। किन किन चीज़ से? तो आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, क्रय शक्ति समता विधि और निवल आर्थिक कल्याण और मानव विकास सूचकांक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का प्रतिपादन किसने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया? तो मॉरिस डेविड मॉरिस ने किया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का प्रतिपादन किसने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया? तो मॉरिस डेविड मॉरिस ने। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम व न्यूनतम मूल्य क्या है? तो अधिकतम मूल्य 100 और न्यूनतम मूल्य 0 है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य क्या है? 100 और न्यूनतम मूल्य क्या है? तो 0। 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए किया? तो क्रय शक्ति समता विधि का। 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए किया? क्रय शक्ति समता विधि का। निवल आर्थिक कल्याण धारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया? तो डेली तथा कॉब ने 1989 में किया। निवल आर्थिक कल्याण धारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो डेली तथा कॉब ने। और कब किया? तो 1989 में। निवल आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप होगा, यह कथन किसने कहा?
तो सैमुअल्सन ने बताया कि निवल आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप होगा। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरदास तथा जेम्स टोबिन ने कौन सी धारणा दी? तो मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरदास तथा जेम्स टोबिन ने कौन सी धारणा दी? तो मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर को सैमुअल्सन ने संशोधित कर क्या कहा? तो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर को सैमुअल्सन ने संशोधित कर क्या कहा? तो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में किसने किया? तो महबूब उल हक ने। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में किसने किया? तो महबूब उल हक ने। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान कितना हो सकता है? तो 1। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान कितना हो सकता है? 1। मानव विकास सूचकांक किसका सूचकांक है? तो यूएनडीपी का। यूएनडीपी के सूचकांक को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो अप्रैल 2002 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो अप्रैल 2002 में। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब हम लोग विविध के कुछ टॉपिक्स देखते हैं। बताइएगा देश और संसद के नाम। कनाडा के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। कनाडा के संसद का नाम पार्लियामेंट। डेनमार्क के संसद का नाम फॉलकैटिंग। डेनमार्क के संसद का नाम फॉलकैटिंग। यूएसए का कांग्रेस। यूएसए का संसद का नाम कांग्रेस। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। कनाडा का पार्लियामेंट, डेनमार्क का फॉलकैटिंग, यूएसए का कांग्रेस, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। अब मुख्यालय देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। राष्ट्रमंडल का लंदन। राष्ट्रमंडल का लंदन। यूरोपीय संसद का लग्जमबर्ग। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जेनेवा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जेनेवा। यूरोपीय कॉमन मार्केट जेनेवा। यूरोपीय कॉमन मार्केट का जेनेवा। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। राष्ट्रमंडल लंदन। यूरोपीय संसद का लग्जमबर्ग। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जेनेवा। यूरोपीय कॉमन मार्केट का जेनेवा। आप इतना रिकॉल कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। थैंक यू।